ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आपको पता है कि कल पटना में प्रोटेस्ट थी और प्रोटेस्ट में का रिज़ल्ट आपको जैसा कि पता ही होगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही दिलीप सर को अरेस्ट कर लिया गया था। हाउस अरेस्टिंग पे वो थे, बट फिर भी पटना में हुई। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि क्या सच में सरकार चाहती है कि नोटिफिकेशन है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो ये साफ साफ यही चीज़ है कि अब वो भर्ती नहीं देने वाले हैं। क्लियर कट बात यही है। बहुत अफसोस के साथ सुबह सुबह मुझे कहना पड़ रहा है कि वो भर्ती नहीं देंगे। विज्ञापन के बारे में उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद विज्ञापन आएगा और डेट वही रखेंगे। तो मुझे तो लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4 बस सिर्फ एक ऐसा ही चुनावी जुमला था जो उन्होंने पूरे एक साल यूज़ किया, पूरे अपनी कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में यूज़ किया। लेकिन जब वक्त आई, टाइम आई देने के लिए, तो वो मुकर गया। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि भर्ती तो ये देंगे नहीं, फिलहाल अभी नहीं देंगे, क्या बाद में देंगे या नहीं देंगे, आफ्टर इलेक्शन चुनाव के बाद ये देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो विज्ञापन इनकी इसकी कब आएगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन कब होगा, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, सरकार पर प्रेशर ग्रुप जैसे कैसे आप कार्य कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मुझे यही लगता है ये सारी की सारी चीज़ें चुनावी जुमला थी। सारी चीज़ें क्या थी, चुनावी जुमला थी, जुमला था। ठीक है। अब देखिए आज का एक पेपर है, पेपर कट मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे इस पर। बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने किया था प्रदर्शन, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। ठीक है। चुनाव से पहले 1,20,000 पदों के लिए क्या थी, पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग हो रही थी। ठीक है। बिहार में टीआरई 4 के तहत 1,20,000 पदों की बहाली के लिए बच्चे जो थे ना वो प्रदर्शन कर रहे थे। पीसफुली, शांतिपूर्वक था, पटना में विश्वविद्यालय में। ठीक है। वही प्रदर्शन से पहले शुक्रवार की रात छात्र नेता दिलीप कुमार को दरभंगा से हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद भी छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थी पटना कॉलेज के सड़क पर उतरे। प्रदर्शन से पहले पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र ने आरोप लगाया कि आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही विश्वविद्यालय को घेरकर धरना, डराने और धमकाने का काम कर रही थी। प्रशासन ने यहां से अभ्यर्थियों ने जुलूस निकालने नहीं दिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ कर भगा दिया। प्रशासन के पहल पर छात्र नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र से मुलाकात किया। ठीक है। बी राजेंद्र जी से क्या हुआ है, मुलाकात हुआ है। राजेंद्र जी से क्या हुआ है, मुलाकात हुआ है। मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को बताया है कि टीआरई 4 का विज्ञापन चुनाव के बाद जारी होगा। तो यहाँ पे साफ साफ यही है कि टीआरई 4 का विज्ञापन कब होगा, आफ्टर इलेक्शन होगा, आफ्टर इलेक्शन होगा। आफ्टर इलेक्शन यानी चुनाव के बाद होगा। वहीं छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने 26,000 पदों की बात कर रहे थे, वहीं अधिकारी ने 1,20,000 पदों के बारे में बात किया है। और यही सारी चीज़ें, तो मोटा मोटी बात बस यही है आपके लिए। ठीक है। इसमें जो है कि अभी आपका वैकेंसी आने वाला है नहीं, अभी आपका वैकेंसी क्या है, आने वाला है नहीं। टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी तो आफ्टर इलेक्शन ही आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। क्योंकि आपको पता है आज 5 हो गया, 10 तक आचार संहिता लग ही जाएगा, 5 दिन और बचे हुए हैं। और जैसे इनकी रवैया है वैसे तो यही लगता है कि ये देने ही वाले नहीं हैं। इन्होंने साफ साफ कसम खा ली कि मुझे देना ही नहीं है। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गए, ये बार बार सेम बात रिपीट करते हैं। झूठ इनके पास इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा झूठ है कि आप पूछिए मत। हर बार आएंगे एक नई चीज़ झूठ बोलेंगे, चले फिर आएंगे फिर नई चीज़ झूठ बोलेंगे। कभी अगस्त करेंगे, कभी सितंबर, कभी अक्टूबर। इसी तरह से इनका जो ना झूठ आदमी झूठ से क्या हो गया, परेशान हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से वो परेशान हो चुका है। तो इसमें साफ साफ यही लिखा हुआ कि विज्ञापन कब आएगा आपका, विज्ञापन आपका आफ्टर इलेक्शन आएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको। फिर गर्जा पटना यूनिवर्सिटी परिसर टीआरई 4 की बहाली का विज्ञापन जारी करने को लेकर प्रदर्शन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसको मैं क्या मैं पढूँ, बार बार सेम चीज़, अब सही भी नहीं लगता। एक ही बात का वादा बार बार ये लोग करते हैं और देते हैं ही नहीं। ठीक है। पता नहीं इन्हें शर्म भी आती है या नहीं आती है, यही लोग जाने। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। मुलाकात के विज्ञापन
चुनाव के बाद जारी किया जाएगा और परीक्षा दिसंबर में होगी। देखिए अब यहाँ पे क्लियर कट दो बातें लिखी गई है। नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन आएगा आफ्टर चुनाव के बाद, चुनाव के बाद। अब आप मुझे बताइए कि 24 तक तो चुनाव चलेगा, 24 नवंबर तक क्या चलेगा? चुनाव चलेगा, ठीक है, 24 नवंबर तक, ठीक है। और जो ना दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, दिसंबर में क्या आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। अब मुझे ये बताइए कि क्या दिसंबर में 24 नवंबर तक इलेक्शन चलेगा, नई सरकार बने या फिर यही बने? इनको खुद अरेंज करते करते टाइम लगेगा। आपको लगता है कि दिसंबर में पॉसिबल है कि एग्ज़ाम ले ले? एग्ज़ाम ले ले, बताइए पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम ले ले। ये दिसंबर में भी एग्ज़ाम नहीं लेंगे, एग्ज़ाम की डेट अभी और ज़्यादा एक्सटेंड करेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ थी जो मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये तो भैया TRE-4 तो फिलहाल अभी चुनावी जुमला लग रहा है। नोटिफिकेशन चुनाव के बाद ही आएगा, चुनाव के बाद आएगा, ठीक है। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, तो याद रखिए चुनाव के बाद ही आएगा। TRE-4 आएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। TRE-4 आएगा या नहीं आएगा? बहुत सारे बच्चे तो अभी कहना सर छोड़ देता हूँ, पढ़ाई अब नहीं हो रही है, आने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सही भी कहते हैं, लेकिन बेटा याद रखो अभी भी टीचर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो अगर यही सरकार है, ठीक है, यही आपका NDA वाली सरकार है या फिर इंडिया वाली सरकार है, आपको जो है ना जो भी सरकार है वो वैकेंसी तो देगी, क्योंकि उनके पास बिहार में अब रोजगार है नहीं, क्योंकि नीतीश जी ने हर सेक्टर में वैकेंसी निकाल के ख़त्म कर दिया। बचा है शिक्षा वाली सेक्टर में, तो या तो NDA की सरकार है या फिर इंडिया की सरकार है, दोनों रोजगार देगा। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ चीज़ें करनी है। जैसे आपको जो है ना जो आपका जो MLA है या फिर MP है उससे जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। जबकि लगातार लोग बात कर ही रहे लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। हो सकता है कि मतलब चुनाव के बाद इंडिया है या फिर NDA है तो फिर कुछ परिवर्तन देखने को मिले। तो याद रखिए ये आएगा, नहीं की तो कोई सवाल ही नहीं आती है, आपका ये आएगा। सरकार पे आपको प्रेशर ग्रुप जैसे कार्य करना, यानी सरकार पे आपको रह के उस पर प्रेशर बनाना है। कुछ चीज़ें और है जो आप कर सकते हैं, ट्विटर कैंपेन, ठीक है, एक्स पर ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्वीट में क्या करना, तो हैशटैग डालना है। क्या डालोगे हैशटैग यार, चुनाव से पहले तो देंगे नहीं, फिर भी आप कैंपेन चलाइए ट्विटर पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये टेलीग्राम है, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे आपको जो है ना ई-बुक भी मिलते हैं, PDF PIQ मिल जाएंगे हर एग्ज़ाम का, MCQ मिल जाएंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन से अपडेट मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट सब चीज़ मिल जाएंगी। आप किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट पूछिए बेटा। सर प्रेशर ग्रुप जैसे कैसे काम करे? बेटा प्रेशर ग्रुप जैसे कि आप MLA से मिलिए, MP से मिलिए और आप जो है ना उनसे बात कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, टाइफाइड हो गया, वो फीवर ठीक हो ही नहीं रहा है जी। सर प्लीज़ PGT का बेटा नोट्स जो है ना, नोट्स मतलब बनी हुई है, जब तक वहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है, तो वो जब तक मुझे भेजेंगे नहीं तब तक मैं आपको भेज नहीं सकता, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना। हाँ ये सीरीज जो है ना, आज सोचा तो आज से ही था लेकिन आज भी तबीयत ठीक नहीं है ना। 15 मिनट्स 50 क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, घबराइए मत, ये मैं करवाऊँगा, ये कन्फर्म है। ओके तो बस आज के लिए इतना ही, आपका जो अपडेट था वो मैंने दे दिया है। बाकी आप लोग प्रोटेस्ट में आप लोग भी नहीं आते हैं, ये तो गलत बात है, आया कीजिए। ओके थैंक यू।